बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करेंगे। हो सकता है ये जो वर्ड है ये आपने पहले ना सुना हो, क्योंकि जो कर्मा वर्ड है वो हिंदी का है, लेकिन आपने सुना होगा जैसी करनी वैसी भरनी, यानी हम जो भी करते हैं वो हमें वैसा ही फल मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बात को थोड़ा सा गलत तरीके से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी छुट्टी हुई ऑफिस से, आप घर जा रहे हैं, रास्ते में शाम है और सर्दी का मौसम है, तो आपने देखा कि आप एक सिग्नल पर रुका हैं और आपने देखा कि वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है जो कुछ बेच रहा है और वो सर्दी से कांप रहा है और उसने कुछ ये स्वेटर कोट वगैरह भी नहीं पहना हुआ। तो आपने उसको आवाज़ दी तो वो लड़का आपके पास आया, तो आपने उससे पूछा कि इतनी ठंड है, तुमने कुछ पहना हुआ क्यों नहीं है? तो उसने आगे से आपको कहा कि मैं गरीब हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये सुनकर आपने अपनी स्वेटर उतार कर उसे दे दी। आपने सोचा कि हो सकता है ये वाकई ना ख़रीद सकता हूँ, मैं तो फिर भी ये दोबारा ले सकता हूँ। तो अब इसका क्या मतलब है? आपने तो अच्छाई की है। अब इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि कल को आप भी कहीं सड़क पर जा रहे होंगे, आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कोई आकर आपकी हेल्प करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लॉ ऑफ कर्मा होता क्या है, हमें अच्छाई के बदले अच्छाई कैसे मिलती है और बुराई के बदले बुराई कैसे मिलती है। तो पहले बात बुराई की करते हैं कि हमें बुराई के बदले बुराई कैसे मिलती है। आपने एक जुमला सुना होगा कि ज़िना जो है वो एक कर्ज़ है, अगर आप वो करेंगे तो वो आपकी फैमिली में ही या आपके घर वालों में ही किसी से वो कर्ज़ चुकाया जाएगा। अब मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं और आपने भी ऐसे देखे होंगे जो ख़ुद तो बहुत ख़राब हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो ऐसी नहीं हैं। उनकी फैमिलीज़ बहुत शरीफ हैं और वो बहुत डिसेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो लड़के ख़ुद बाहर ऐसे इन्वायरमेंट में रहकर या ऐसे दोस्तों के साथ रहकर वो ख़राब हो चुके हैं। तो अब अगर वो कोई भी गलत काम करते हैं तो उनकी सज़ा उनके घर वालों को क्यों मिलेगी? तो इसलिए मुझे लगता है कि लॉ ऑफ कर्मा ऐसे काम नहीं करता कि आज आप जो भी गलत काम कर रहे हैं वो कल आपसे या आपके घर वालों से उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके पास या आपके घर वालों के पास ज़रूर पहुंचेगा। जैसे आज अगर मैं किसी की बहन की इज़्ज़त नहीं करता, किसी की माँ की इज़्ज़त नहीं करता, तो जो ये बुराइयां मैं इस माशरे में फैला रहा हूँ, कल को ये बुराई मुझ तक भी पहुँचेगी, मेरे घर वालों तक भी पहुँचेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि मेरे गलत कामों का जो बदला है वो मेरे घर वालों से लिया जाएगा, लेकिन जो मैं ये बुराइयां आज अपने माशरे में फैला रहा हूँ इसका इम्पैक्ट मेरे घर वालों तक ज़रूर पहुँचेगा, इतना ज़रूर होता है। तो अब अच्छाई की बात करते हैं कि हमें अच्छाई के बदले अच्छाई कैसे मिलती है। मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी कि आप शाम को घर जा रहे हैं, सर्दी के दिन हैं और आपको एक लड़का दिखा जिसने कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो सर्दी से कांप रहा था, तो आपने अपना कोट उतार कर उसे दे दिया, तो यानी आपने उसकी हेल्प की। तो अब ऐसा नहीं होने वाला कि आपको भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो कोई आपसे आकर पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, आप कहेंगे मुझे ये चाहिए, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो हमें अच्छाई का बदला अच्छाई में कैसे मिलता है? तो जब आपने उस लड़के की हेल्प की थी, उस वक्त जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली थी, उस वक्त जो आपको सुकून मिला था, उस वक्त जो आपको खुशी मिली थी, वही अच्छाई है और वही आपका इनाम है। इसके अलावा और कोई ऐसा इनाम नहीं है जिसकी आपको गारंटी हो कि मुझे आगे जाकर मिलेगा। हालांकि वो जो अब उस वक्त की जो फीलिंग्स होती है जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी के काम आते हैं, वो जो फीलिंग्स होती है वो हमारी नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वो एक ऐसी फीलिंग होती है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते हम। तो बस यही बात है कि बुराई के बदले हमें बुराई कैसे मिलती है और अच्छाई के बदले हमें अच्छाई कैसे मिलती है। तो वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया वो मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, कहीं मैंने सुना नहीं है, ये मैंने ख़ुद सोचा और मुझे जो समझ आया वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।